सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपको कुछ बताना है। और अगर ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि आप यूजर्स कैसे मैनेज करेंगे, तो कर सकते हैं यूज ऑल करेंट्स to manage users in RH, that is Red Hat Enterprise Linux। ओके, सो यहाँ पे जो हम कमेंट्स यूज करने वाले हैं, पहला कमेंट होगा आपका जो कि है यूजर ऐड। और कमेंट के हेल्प से हम एक नया यूजर ऐड करेंगे, ऐड अ न्यू यूजर। ठीक है, दूसरा जो होगा हम यूज करेंगे यूजर मोड। ठीक है, तो यूजर मोड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि कोई अगर एग्जिस्टिंग यूजर है तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तीसरा जो है यूजर डन हो जाएगा, जिसकी हेल्प से हम डिलीट करना है। तो कोई भी यूजर ऑलरेडी है उसको हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। और एक कमांड जो होगा वो हम यूज करेंगे पासवर्ड, तो इसको यूज करेंगे टू सेट एंड पासवर्ड एंड यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा यूजर मैनेजमेंट होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूजर ऐड कमेंट की। यूजर ऐड कमेंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके नए यूजर्स हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, और नए यूजर बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ आपका रूट यूजर कर सकता है, दूसरे यूजर से इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे यूजर बना नहीं सकेंगे यूजर्स। ओके, सो अगर आपको एग्जिस्टिंग यूजर्स देखना है तो आप /etc/password, मतलब जो पासवर्ड हमारी फाइल है इसके अंदर चेक कर सकते हैं। और जनरली इस फाइल के अंदर जो आपकी बॉटम जो एंट्रीज होंगी, जो नीचे की लास्ट एंट्रीज होंगी, उनमें ही आपको मिलेगा। तो अगर आपको सिर्फ लास्ट एंट्रीज चेक करनी है तो आप यहाँ पे टेल कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टेल कमांड क्या करती है, ये आपको किसी भी फाइल के लास्ट की 10 लाइन्स को प्रिंट करती है। ओके, ऑलराइट। अब अगर हम बात करें तो टेल कमांड तो आपका जो लास्ट की 10 लाइन होगी वो प्रिंट करेंगी। और जो हेड कमांड होती है वो किसी भी फाइल के ऊपर से 10 लाइन प्रिंट कर देगी। ठीक है, तो हेड कमांड फ्रॉम द टॉप एंड टेल कमांड फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, तो हेड कमांड स्टार्टिंग की 10 लाइन प्रिंट करेगी और टेल कमांड लास्ट की 10 लाइन यहाँ प्रिंट कर देगी। ओके, सो अभी के लिए तो हमें लास्ट की लाइन देखनी है, तो मैं अगर करता हूँ यहाँ पे टेल और इसी बात कर ली, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मेरा जो लास्ट लाइन है, लास्ट एंट्री जो है वो टेस्ट यूजर के बारे में है, जिसकी यूजर आईडी 1000 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक यूजर यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। तो अगर आपको सब कुछ डिफॉल्ट सेटिंग के साथ एक यूजर क्रिएट करना है तो आप कमांड यूज कर सकते हैं यूजर ऐड, और डायरेक्टली आप यूजर का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पे देता हूँ युवा। एंटर किया तो एक कंप्लीट डिफॉल्ट सेटिंग के साथ यहाँ पे यूजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब जो हमारा टेस्ट यूजर था उसका यूजर आईडी है 1000, तो मतलब अगला यूजर जो हमने क्रिएट किया है उसका यूजर आईडी होगा 1001। ठीक है, तो अगर मैं चेक करूँ फिर से तीन, और मान के चलो इस बार मुझे लास्ट की दो ही लाइन देखनी है, तो -n और नंबर ऑफ लाइन्स में यहाँ पे दो दे दूंगा। फिर बोलता हूँ /etc/password। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा यूजर U1 क्रिएट हो चुका है, जिसकी यूजर आईडी जो है वो 1001 है, ग्रुप आईडी 1001 है। होम डायरेक्टरी इसका बना है /home/U1 में, और जो शेल इसको मिला है वो मिला है bin bash। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप इस यूजर को देखेंगे तो इसके पास कोई भी जैकोस नेम नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कमेंट नहीं है। तो इसका कमेंट अगर आपको देना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक नया यूजर चलो मैं बना के दिखाता हूँ कि आपको यूजर बनाना है और उसमें उस यूजर के साथ साथ आपको कमेंट भी उसका पास करना है। तो क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं यूजर ऐड -c ऑप्शन यूज करेंगे, और मान के चलो ये मेरा यूजर 2 है तो मैं इसका नाम देता हूँ यूजर 2, और जो यूजर नेम होगा वो हो जाएगा यूट्यूब। तो बेसिकली -c करके मैं जो यहाँ पे दे रहा हूँ ये मेरा जैकोस नेम है, और एक्चुअल यूजर नेम क्या रहेगा, यूट्यूब। तो मतलब यहाँ पे तो यूट्यूब आएगा, लेकिन यहाँ पे जो जैकोस नेम फील्ड है इसमें आपका यूजर 2 आएगा। ठीक है, तो एंटर कीजिए, और फिर से अगर मैं चेक करूँ टेल, और इस पर 3 लाइन चेक कर देता हूँ लास्ट की /etc/password। तो आप देख सकते हैं मेरा यूजर U2 क्रिएट हो चुका है विद यूजर आईडी 1002, और इसका जो जैकोस नेम है वो यूजर 2 आ चुका है। ओके, अब बाई डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि होम डायरेक्टरीज कहाँ पे बन रही है, होम डायरेक्टरीज बन रही है हमारी /home के अंदर। तो अगर आपको देना है कि कहीं और पे होम डायरेक्टरी बननी चाहिए, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि होम के अंदर ना बने और डायरेक्टली स्लैश के अंदर बन जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ यूजर ऐड, ठीक है, और -d फॉर होम डायरेक्टरी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। और बाई डिफॉल्ट ये बनेगी /home में, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्लैश के अंदर ही U3 बन जानी चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे ls/ करके, तो स्लैश के अंदर मेरे पास कोई भी डायरेक्टरी नहीं है जिसका नाम मेरे पास U3 हो। ठीक है, तो जब मैं बनाऊंगा तो बन जाएगी। तो यूजर ऐड -d और स्लैश के अंदर U3 इसकी होम डायरेक्टरी होनी चाहिए, और यूजर का नेम क्या है, U3। फिर से मैं अगर ls/ करता हूँ
तो आप देख सकते हैं इस बार मेरे पास U3 डायरेक्टरी यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर मैं इसको पास डब्ल्यूडी फाइल में चेक करूँ, क्या, सॉरी, टेल यूज कर लेते हैं, टेल हाइफन एन, और इस पर 4 यूज कर लेते हैं। ठीक है, और जो फाइल चेक कर रहे हैं स्लैश etc पासवर्ड से भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर आईडी, यूजर नेम जो है U3 है, यूजर आईडी 1003 है। इस बार जो होम डायरेक्टरी बनी है वो स्लैश में U3 बनी है, ना कि स्लैश होम स्लैश U3। ओके, और जो शेल है वो है बिन बैश। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब अगर बात करें इन सभी यूजर्स की, तो उनकी जो पासवर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी शैडो फाइल में होगी। तो एक बार शैडो फाइल भी चेक कर लेते हैं। सो हाइफन एन, चलिए एक बार 3 यूज करते हैं और स्लैश शैडो। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनमें से किसी के पास भी जो है एक्सपायरी डेट नहीं है, जो लास्ट का फील्ड होता है। ठीक है, ये वाला जो फील्ड होता है जो ब्लैंक है दोनों कॉलम के बीच में, ये एक्सपायरी डेट का फील्ड होता है, और ये सब में एम्प्टी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो यूजर अकाउंट बना रहे हैं वो एक्सपायर हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आप यूजर बनाइए, यूजर ऐड हाइफन ई फॉर एक्सपायरी डेट। और एक्सपायरी डेट जो आप देंगे, ठीक है, एक्सपायरी डेट जो आप देंगे यहाँ पे सबसे पहले तो ईयर देंगे। तो मान के चलते हैं 2024, तो आज मैंने यूजर अकाउंट बनाया है, कल एक्सपायर हो जाना चाहिए, तो मतलब 24 फेब को वो एक्सपायर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो 2024 और जो मंथ होगा वो होगा फैब मतलब 02, और डेट होनी चाहिए 24। ओके, और उसके बाद यूजर का नेम दे दिया हमने U4। तो एंटर किया, यूजर ऐड हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे थ्री की जगह 4 करके ट्राई करूँ, तो आप देखेंगे कि आज ये यूजर बना है, इसलिए इसका मिनिमम पासवर्ड एज में आज का आ रहा है 776, और ये कल एक्सपायर हो जाएगा इसलिए आ रहा है 777। ठीक है, और इसको अगर आपको इस तरह से नहीं देखना है तो आप इस कमेंट से भी देख सकते हैं, इंच इज हाइफन एल और U4। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये जो यूजर का लास्ट पासवर्ड चेंज हुआ था, मतलब बेसिकली जब भी क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली लास्ट पासवर्ड चेंज डेट बन जाती है। तो 23 फेब को बना था, और अकाउंट एक्सपायर कब होगा, 24 फेब को। तो इस तरह से किसी भी अकाउंट की आप एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको उसका इनएक्टिव पीरियड सेट करना है, तो अगर इसके जस्ट पहले देखें तो इस वाले फील्ड में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इनएक्टिव पीरियड है ही नहीं। ओके, सो अभी एक यूजर बनाते हैं, यूजर ऐड हाइफन एफ, जिससे कि इनएक्टिव पीरियड सेट हो जाएगा। और मान के चलते हैं 10 दिन का इनएक्टिव पीरियड सेट कर देते हैं, और यूजर नेम है U5। और अगर अब चेक करें, सो टेल हाइफन M5 लास्ट की 5 लाइन हमें चेक करनी है, स्लैश etc स्लैश शैडो फाइल में से हमें चेक करनी है। और आप देखेंगे कि जो सेकंड लास्ट फील्ड है उसमें मेरे पास नंबर 10 आ गया, जो कि मेरा इनएक्टिव पीरियड का ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि आपका जो यूज़र है उसको कोई कस्टम यूज़र आईडी मिले, तो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप करेंगे यूज़र ऐड और हाइफन यू आप यूज़ कीजिए, और इसको कोई भी कस्टम यूज़र आईडी दे दीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए अगर चेक करो, इसको सबको जो यूज़र आईडी मिल रही है वो 1000 1 2 3 4 5 इस तरह से मिल रही है। ठीक है, तो मान के चलो यूज़र 6 को आपको यूज़र आईडी देना है, वन आई मीन बाई डिफॉल्ट तो कितना मिलेगा, 1006। और मान के चलते हैं आपको यूज़र आईडी देना है 6666, मतलब 4 टाइम्स 6। तो वो भी आप कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे, यूज़र ऐड हाइफन यू, और मैंने 4 बार 6 दे दिया यहाँ पे, ये मेरा यूज़र आईडी में चाहता हूँ। और इसके बाद यूज़र नेम हो जाएगा U6। ठीक है, तो अभी अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे -M6, और आप देखेंगे कि इसका यूज़र आईडी इस टाइम 6666 है, और ग्रुप आईडी भी सेम है। ठीक है, तो ये होता है कि ग्रुप आईडी सेम रहता है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि उसका कोई ग्रुप आपको दूसरा असाइन करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप कहेंगे यूज़र ऐड, देन हाइफन जी आप कहेंगे, और जो भी ग्रुप आईडी आप यहाँ पे देने वाले हैं वो ग्रुप आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, नया आप देंगे तो वो नहीं देगा। ठीक है, तो मान के चलो मैं इसका यूजर आईडी दे देता हूँ, आई मीन ग्रुप आईडी अगेन 6666 देता हूँ। तो क्या होगा, यूजर आईडी तो रहेगा 6667, क्योंकि एक ऐड हो जाएगा, अलग रहेगा, ग्रुप आईडी सेम हो जाएगा। उसके बाद आपका जो यूजर है, यूजर बन रहा है यूजर 7। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिए। तो टेल हाइफन N7 स्लैश etc स्लैश और फॉरवर्ड, तो आप देख लीजिए ग्रुप आईडी सेम हो गया और यूजर आईडी डिफरेंट हो गया। तो इस तरीके से आप उसको किसी ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यूज़र बने लेकिन उसका होम डायरेक्टरी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, तो बाई डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो सबकी होम डायरेक्टरी कहाँ पे बन रही है, स्लैश होम के अंदर। तो आप चेक कर लीजिए ls.home,
तो यहाँ पे सबकी होम डायरेक्टरी बन रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूजर बनना चाहिए लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी नहीं बननी चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। कमेंट यूज कीजिए यूजर ऐड, ठीक है, और उसके बाद कैपिटल एम यूज कीजिए जिससे कि उसका होम डायरेक्टरी नहीं बनेगा, और लेट्स से यूजर एक। ओके, तो अगर अभी आप चेक करेंगे यहाँ पे पास डब्ल्यू फाइल में, इसमें तो ये बताएगा कि आपका होम डायरेक्टरी बना है कहाँ पे, स्लैश होम के अंदर U8 नेम से, लेकिन एक्चुअल में बना नहीं है। ठीक है, अगर हम चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं U8 के नाम से कोई भी डायरेक्टरी नहीं बना है। तो अब क्या होगा, अगर किसी ने यहाँ पे U8 के नाम से डायरेक्टरी बनाई तो वो ऑटोमेटिकली इस यूजर की होम डायरेक्टरी बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। ओके, और इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट हम बात से कर सकते हैं कि बिना ग्रुप के अगर आपको बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो। यूजर ऐड हाइफन कैपिटल एन हो जाएगा जिससे कि ग्रुप नहीं बनेगा, और अगर यूजर का ग्रुप नहीं बनेगा बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है, सेम आईडी से ग्रुप भी बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका ग्रुप नहीं बने तो वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यूजर आईडी आई मीन ग्रुप आईडी 100 ले लेगा। ग्रुप आईडी 100 का क्या मतलब होगा कि वो बाय डिफॉल्ट यूजर्स ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो जैसे कि हाइफन एन और U9 कर देते हैं इसको यहाँ पे जी। सो अगर इसको चेक करें तो यहाँ पे इस बार 9 लाइन से हम देख लेते हैं, तो आप देखेंगे इसका ग्रुप आईडी ऑटोमेटिकली 100 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम आईडी से ग्रुप नहीं बना, इस बार इसको बाय डिफॉल्ट यूजर्स ग्रुप का मेंबर बना दिया है। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। दूसरा, अगर आप इस पर पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो अभी अगर आप देखेंगे तो मैं किसी भी यूजर पे कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है। ठीक है, अगर शेडो फाइल में आपको यहाँ पे सेकंड प्ले में डबल एक्सक्लेमेशन स्टार या MP दिख रहा है तो इसका मतलब कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं यूजर ऐड -P और जो भी पासवर्ड लेट्स से 123 आपको सेट करना है तो 123 आप कर सकते हैं, और फिर आप यूजर का नेम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो यूजर का नेम मैंने दिया U10। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और अगर अभी मैं चेक करूँ पासवर्ड तो यहाँ पे किसी पे भी पासवर्ड नहीं है लेकिन U10 पे 123 पासवर्ड है। ठीक है, तो अब क्या होता है लिनक्स में यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस होती हैं कि देखो पासवर्ड से रिलेटेड कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन कि इफ अ यूजर डज नॉट हैव पासवर्ड इट विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, जब तक उसके पासवर्ड नहीं है वो लॉगिन स्क्रीन पे शो ही नहीं होगा, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा चीज, इफ अ यूजर डज नॉट हैव एनक्रिप्टेड पासवर्ड इट विल नॉट बी एबल टू लॉग इन ग्राफिकली। जब तक उस यूजर पे एनक्रिप्टेड, मान लो अभी हमने प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड शो किया है, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड शो करने से वो आपकी लॉगिन स्क्रीन पे तो शो कर जाएगा लेकिन लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाहर शो तो कर जाएगा कि ये यूजर है, ठीक है, लेकिन वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड आपका एनक्रिप्टेड नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स हैश वैल्यू में नहीं है। और अगर तीसरा हम बात करें तो तीसरा क्या है कि जब तक एक यूजर ग्राफिकली लॉगिन नहीं करेगा सो तब तक उसका जो प्रोफाइल है वो नहीं बनेगा। दैट मीन्स उसका जो डेस्कटॉप डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स वो वाले फोल्डर्स हैं वो नहीं बनेंगे। सो यूजर्स प्रोफाइल will not be created until it has logged in graphically. Okay. तो जब तक यूजर ग्राफिकली लॉगिन नहीं करेगा उसका वो सब जो डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स वो सब फोल्डर्स हैं वो वहाँ पे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, चलो इनको फटाक से वेरीफाई कर देता हूँ। तो सबसे पहला तो कंडीशन कि जब तक लॉगिन नहीं करेगा तब तक उसका कुछ नहीं बनेगा जो डेस्कटॉप डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स है। तो आप चेक कर सकते हैं ls/home/u10, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस यूजर ने ग्राफिकली लॉगिन नहीं किया है। टेस्ट यूजर ने ग्राफिकली लॉगिन कर लिया है, तो अगर आप टेस्ट यूजर के लिए चेक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको उसके सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बाकी की दो को वेरीफाई करते हैं कि जब तक एक यूजर पे पासवर्ड नहीं है वो लॉगिन स्क्रीन पे शो नहीं होगा। तो ये जो यूजर 1 to 9 है ये लोग शो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन पे कोई पासवर्ड ही नहीं है। यूजर 10 शो होगा क्योंकि पासवर्ड है, लेकिन लॉगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में है। ठीक है, तो चलो ये दोनों चीजें मैं वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको लॉग आउट, आपके कुछ डेटा है इसको एक बार कैंसिल करके सेव कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, लॉग आउट, लॉग आउट, चलिए। ओके, तो आप देख सकते हैं U1 से लेकर U9 तक कोई भी शो नहीं हो रहा है, सिर्फ U10 यहाँ पे शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे पासवर्ड है।
तो एक चीज़ तो वेरीफाई हो गया कि जब तक पासवर्ड नहीं होगा लॉगिन स्क्रीन पे नहीं आएगा। अब लॉगिन स्क्रीन पे आ गया है लेकिन लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि पासवर्ड एनक्रिप्टेड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड ट्राई करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। देख सकते हैं, सॉरी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन डिड नॉट वर्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा पासवर्ड एनक्रिप्टेड ही नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं वापस से रूट यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ। रेजोल्यूशन का इशू होगा शायद। हम्म, ठीक है, तो एक बार मैं इसका रेजोल्यूशन चेंज कर लेता हूँ। सेटिंग्स, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से अगर चेक करें, ठीक है, तो यहाँ पे इतने यूजर्स और अलग अलग तरीके से हमने बना के चेक कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब यूजर्स को बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं।